नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज रूम। और आज अपने मोटिवेशनल स्टोरीज की कड़ी में हम जिस शख्स की कहानी लेकर आए हैं वो उनकी कहानी बड़ी अद्भुत है। आजकल हाल फिलहाल में एक बड़ा ट्रेंड है, आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जैसे एक पिक्चर भी आई, 12th फेल, मनोज कुमार शर्मा साहब की स्टोरी है। 10th फेल, 5th फेल, इस तरह के, ठीक है, उनकी अपनी यात्रा है जिसको जो डिजिटल क्रिएटर हैं वो इस नाम से देते हैं। लेकिन आज जिस शख्स की कहानी हम आपको बता रहे हैं वो 10th फेल नहीं है, न 12th फेल है, वो 10 टाइम्स फेल है। एक दो बार नहीं, 10 बार फेल है, या शायद 10 बार से अधिक भी है, हम जितना जानकारी एकत्र कर पाए उसके हिसाब से। ये कहानी है माफ कीजिएगा, बिहार राज्य के समस्तीपुर के रहने वाले अवनीश शरण की कहानी है। अवनीश शरण समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता लोकेश जी एक सामान्य परिवार से आते हैं। इनका जो परवरिश रहा वो भी सामान्य परिवार से रहा, और शुरू से जो पढ़ाई का सिलसिला था वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था अवनीश शरण का। अवनीश शरण एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। इनका हाई स्कूल का जो रिजल्ट था उसमें इनको 44.7 44.7% मार्क्स थे। इसी प्रकार 12वीं में इनके कुल 65% नंबर थे, और ग्रेजुएशन जो था वो एकदम उस बाउंड्री लाइन पर था जिसको हम फर्स्ट डिवीजन में लेते हैं या एक अपर कैटेगरी मानते हैं, 60%। इनके मन में, अवनीश के मन में बचपन से ही लोक सेवक बनने का एक सपना था जिसको ये फुलफिल करना चाहते थे। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई थी या और जो कुछ भी चीजें थी तो वो उतना उस ओर उनको मोटिवेट नहीं कर पाती थी। बावजूद इसके उन्होंने अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखा, और उनके मन में वो सपना था कि मैं यूपीएससी या स्टेट सर्विस का जो एग्जाम है वो दूं। उन्होंने अपनी किस्मत, अपनी पढ़ाई उस दिशा में लगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले अवनीश शरण ने लगातार अपने स्टेट सर्विस के एग्जाम, इसके अलावा सीडीएस के एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो लगातार दिए। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की ओर रुख किया, उसकी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना शुरू किया, और पहली कोशिश में वो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। बहुत से लोग तो यहाँ से जब आप पीछे से इतनी लंबी, आपका जो हार का सिलसिला है वो इतना लंबा रहा हो तो एक और हार आपको तोड़ देती है। बावजूद इसके अवनीश शरण ने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर तैयारी करते रहे, और दूसरी कोशिश में उन्होंने वो कर दिखाया जो एक नामुमकिन सा लगने वाला पिक्चर था। दूसरे प्रयास में उनको 2008 का जो एग्जाम था वो उन्होंने दिया, उसको क्रैक किया, और वो आज के तारीख में 2009 बैच के आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। जब एग्जाम दिया उनका, उन्होंने रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक उनकी 77 थी। उनको छत्तीसगढ़ कैडर मिला। बहुत दिनों तक वो बिलासपुर और समेत तमाम जनपदों में वहाँ छत्तीसगढ़ के में बतौर डीएम भी रहे। अब वो प्रमोशन उनको मिल गया, पदोन्नति हो गई है 2009 उनका जो कैडर है उसकी, और वो एक उच्च पद पर सरकार की तरफ से वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे हैं। तो ये कहानी है उनके लिए, उनकी, जिनको ये कहा जाता है कि एक हार आपको तोड़ देती है। लेकिन ये भी सही बात है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार चढ़ती उतरती है, गिरती है, बावजूद इसके वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती। मेरे इस लाइन में शब्दों का कुछ तारतम्य शायद आगे ऊपर नीचे हो, लेकिन भाव ये है इस पूरी बात का कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित हैं और उसको लेके काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अवनीश शरण की जो ये जीवनी है, ये उनकी जो पूरी लाइफ है, उनका जो स्ट्रगल है, वो अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है इस बात की कि हिम्मत करने वालों की
हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो अगली किसी कड़ी में ऐसे ही किसी शख्स की कहानी के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।